नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लेक्चर नंबर 22 है, लेक्चर नंबर 21 में हमने मूविंग साइन को कैसे यूज करते हैं डेल्टा एचएमआई में, उसको मैंने बताया था काफी डिटेल में। अगर उस लेक्चर को आप नहीं देखे तो कृपया उसको देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मूविंग साइन को कैसे आप यूज करोगे और उसको यूज करके कैसे आप एसएमएस लिख पाओगे, कैसे मैसेज लिख के यूजर को दिखा सकते हो। तो दोस्तों आज लेक्चर नंबर 22 में हम ट्रेंड ग्राफ का यूज करेंगे। ट्रेंड ग्राफ में कैसे यूज करना है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कि आप डिस्प्ले पर ग्राफ देख रहे हो, ये ऑटोमेटिक ड्रा हो रहा है, तो ये ट्रेंड ग्राफ है। ये नीचे मैंने जो भी डाटा रजिस्टर यूज किया है, इसकी डाटा रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो रही है और ये ऑटोमेटिक ग्राफ ड्रा हो रहा है। तो ट्रेंड ग्राफ की हेल्प से आप किसी मोटर में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है या फिर कितनी वोल्टेज कंज्यूम हो रही है, कितनी करंट कंज्यूम हो रही है, तो उसको आप ट्रेंड ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हो। या फिर आप मीन्स जो भी प्रोडक्शन दिखाना है उसको आप मतलब ट्रेंड ग्राफ के थ्रू आप दिखा सकते हो। जो भी चाहूँ, अब जो भी वैल्यू दिखाना चाहते हो ट्रेंड ग्राफ के जरिए वो आप वैल्यू दिखा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा ट्रेंड ग्राफ था। अब इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये हमारा, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा ट्रेंड ग्राफ है। तो ये ट्रेंड ग्राफ आप कैसे ड्रा कर पाओगे इसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसको मैं, अच्छा देखिए, ये जो एनिमेशन हो रहा था तो ये एक मार्को के थ्रू हो रहा। आप इसको मार्को के थ्रू और मैनुअली दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। मैं इसको स्क्रीन में जाता हूं और स्क्रीन साइकिल मार्को लिखा हूं। तो स्क्रीन साइकिल मार्को मैंने ये लिखा है। ये आसान है, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जब मैं मार्को लिखना सिखाऊंगा तो मार्को कैसे लिखते हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ये एनिमेटेड हो रहा है। आप मैनुअली भी कर सकते हो, मैं दोनों बता दूंगा इस वीडियो में। मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ और एक न्यू पेज पे जाके नए सिरे से आपको बताता हूँ। न्यू पेज ओपन हो गया। एलिमेंट में जाते हैं। एलिमेंट में जाने के बाद हम कर्व में जाते हैं। कर्व में जो ट्रेंड ग्राफ है आज इसी का स्टडी करना है। इसको हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेंड ग्राफ को। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं और इसका डिटेल चेक करते हैं। देखिए बॉर्डर कलर कहने का मतलब ये किनारे का कलर है। जो शेप के किनारे का एज कलर होता है वो बॉर्डर कलर होता है। ग्रिड लाइन, ये जो बीच की लाइन है इसी को ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन का कलर ये, अगर सपोज आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो रेड, तो आप रेड कर सकते हो। तो ये हमारी ग्रिड लाइन है। नंबर ऑफ द ग्रिड हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है। अब बढ़ाना चाहते हो तो आप यहां से बढ़ा सकते हो। मैं 2 ही रखूंगा ग्रिड लाइन। अब देखिए इसके बाद ये हमारा नंबर ऑफ द कर्व है। एक कर्व यूज करना चाहते हो, 2 कर्व यूज करना चाहते हो, तो मैं एक कर्व पे बता देता हूं। एक ही कर्व को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। आप 2 करना चाहो तो आप यहाँ पे 2 कर दोगे तो यहाँ पे कर्व बढ़ते जाएगा, कर्व की संख्या, और उसके हिसाब से सेटअप करना। 4 कर्व लिख दिया तो कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3, कर्व 4 ऐसे आते जाएगा। तो 1 कर्व कर देता हूं। अब देखिए जो एड्रेस है डाटा रजिस्टर कि मैं इसकी, देखिए डिवाइस वर्ड टाइप, तो इसकी एड्रेसिंग कर देता हूं। अगर आप यहाँ पे लिंक पे जाओगे तो 1 से अगर कनेक्ट रहोगे तो मीन्स पीएलसी से कनेक्शन रहेगा, अदरवाइज इंटरनल मेमोरी और इंटरनल पैरामीटर का भी यूज कर सकते हो, मतलब इंटरनल मेमोरी का यूज कर सकते हो। तो लिंक 1 मैं यहाँ से कर देता हूँ और लिंक 1 मीन्स इस डाटा रजिस्टर की एड्रेसिंग कर देता हूँ। और कोई सा भी डाटा रजिस्टर यूज करते हो, D1, D2, D3 कुछ भी। अगर सपोज मैं D10 डाटा रजिस्टर यूज कर लेता हूँ, इसके लिए D10 मैंने ओके कर दिया। तो मीन्स ये जो हमारा डाटा रजिस्टर है D10 की वैल्यू को रीड करेगा और उसके ही हिसाब से हमारा ग्राफ ड्रा करेगा। अब देखिए सेकेंड स्टेप का सेटअप है हमारा सैंपल। नंबर ऑफ द सैंपल पे ही डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ द कितना डाटा रजिस्टर लेना। सपोज मैं वहां पे 5 डाटा रजिस्टर दिखाया था, अगर 5 लेना चाहते हो तो 5, 4 लेना चाहते हो तो 4, मैं 5 पे दिखा देता हूं ताकि ये आपको आइडिया लग जाए। देखो नंबर ऑफ द सैंपल डाटा कितना है, सैंपल नंबर 5 है। मीन्स आपको कंजुकेटिव डाटा रजिस्टर यूज करना पड़ेगा। मीन्स D10 से लेके और D10, D11, D12, D13, D14 तक, अब D10 से लेकर D14 तक आपको डाटा रजिस्टर यूज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ द सैंपल, अगर नंबर ऑफ द सैंपल में बढ़ा के यहाँ पे 5 की जगह 10 कर देता हूं तो मुझे 10 डाटा रजिस्टर यूज करना पड़ेगा। मीन्स 10 डाटा रजिस्टर में वैल्यू सेंड करूंगा तब जाके मेरा ये ग्राफ ड्रा होगा। क्योंकि इसके प्रीवियस आप देख रहे थे कि 5 डाटा रजिस्टर था जिसमें वैल्यू चेंज हो रही थी, उसके हिसाब से मेरा ग्राफ ड्रा हो रहा था। तो उसमें 5 डाटा रजिस्टर था, उसमें सैंपल नंबर 5 था। अगर मैं यहाँ पे सैंपल नंबर 10 ले लेता हूं तो मुझे 10 डाटा रजिस्टर यूज करना पड़ेगा। तो 10 डाटा रजिस्टर में वैल्यू इंटर करूंगा, उसके बाद मेरा ये ग्राफ ड्रा होगा। तो यहाँ पे सपोज चलो आप, मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ और 6 डाटा रजिस्टर, मीन्स 6 डाटा रजिस्टर यूज करूंगा D10 से लेकर D15 तक।
अब सैंपल फ्लैग, अब नंबर ऑफ द कर्व अगर बढ़ाओगे तो ये सैंपल फ्लैग भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने एक नंबर ऑफ द कर्व रखा है तो ये सैंपल ग्राफ भी एक रहेगा। अब देखो मिनिमम रेंज D10 में कितनी वैल्यू मिनिमम आप इंटर कराना चाहते हो, 0 से ले मिनिमम 0 और मैक्सिमम आप 100 या जितना चाहो आप 100,000 भी 1000 2000 जितना भी कराना चाहो तो आप करा सकते हो। अनसाइंड डेसिमल यूज करने का मतलब हुआ कि आप वैल्यू इसमें 65,535 तक एंट्री करा सकते हो। सपोज देखो मैं कर देता हूं यहाँ पे 65,535 वैल्यू इंटर हो जाए, ओके कर दूंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। वंस अगेन मैं इसको ओपन करके यहाँ पे 65,535 के बजाय 36 कर देता हूं तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए इनकरेक्ट रेंज ऑफ द इनपुट, ठीक है। तो इतनी चाहे तो आप वैल्यू इंटर करा सकते हो। अगर यहाँ पे अनसाइंड यहाँ पे 65,535 कर देता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर साइन डेसिमल कर देते हो तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आप इंटर कर सकते हो। इसकी सेटअप मैं प्रीवियस से ही बताते आ रहा हूँ तो उम्मीद है आप लोग देखे होंगे। अब देखिए ये जो लाइन का कलर ड्रा हुआ है यही हमारा लाइन का वेट है। लाइन की वेट का मतलब ये हुआ कि लाइन की थिकनेस मीन्स मोटाई कितना रखना चाहते हो। अगर मैंने इसको 5 कर दिया तो ये देखिए 5 इतना मोटा हो गया। मीन्स इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर इसका और जो चाहो आप येलो कर देता हूँ ताकि दिखे। तो ये देखो मैंने लाइन वेट कलर बढ़ा दिया, 8 कर दूंगा तो ये और मोटा हो जाएगा। मीन्स जितनी चाहो आप लाइन की थिकनेस आप बढ़ा सकते हो। मैं 5 पर रख देता हूं। अब जो चाहो प्रोजेक्शन लेना चाहते हो तो आप एक्स एक्सिस पे कितना ये फिल होते रहेगा, तो आप फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना चाहते हो तो नो प्रोजेक्शन आप रखेंगे कि ठीक है। अब ये हमारा D10 डाटा रजिस्टर है। मेन 2 में कुछ भी सेटिंग नहीं कर, कोऑर्डिनेट में भी कोई आपको सेटअप नहीं करना, इतना इसकी सेटअप था। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं ताकि और पूरा मीन्स अच्छे से दिखे हमको। अब देखिए इतने के बाद इसमें हम एक और सेटिंग करेंगे। इसकी हम कंट्रोल सेटिंग करते हैं। यहाँ ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में जाने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ब्लॉक ओपन होने दीजिए। अब यहाँ पे और डिसकंटिन्यूअस एड्रेस रखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे D0 स्क्रीन नंबर सेट करना चाहते हो, जनरल कंट्रोल सेट करना चाहते हो। हमारा कर्व कंट्रोल है क्योंकि जो हमारा इसके पहले यहाँ पे मैं ओके करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैंने ओके करता हूँ तो ओके करने के बाद देखिए ये हमारा ट्रेंड ग्राफ किसमें हमको मिला था। ट्रेंड ग्राफ हमको एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पे कर्व में मिला था। ट्रेंड कर्व में जाने के बाद हमको ट्रेंड ग्राफ मिला था। इसीलिए हम जब इसकी सेटिंग करते हैं तो इसमें कंट्रोल ब्लॉक की सेटिंग करना पड़ता है। ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। वंस अगेन मैं बता देता हूँ, कंट्रोल ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे कर्व कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे। कर्व कंट्रोल मेरा D2 है। अगर आप D2 को हटाना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप कर्व कंट्रोल में जो भी वैल्यू इसको आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कर्व कंट्रोल यूज करना चाहते हो तो कर्व कंट्रोल में चले जाओ और यहाँ पे जो भी डाटा रजिस्टर की वैल्यू इंटर करना चाहते हो, मीन्स कंट्रोलिंग पर्पज के लिए जो भी वैल्यू यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। D2 D3 D4 D5 और सपोज D4 मैंने यूज कर दिया तो ये कंट्रोल ब्लॉक का एड्रेसिंग D4 होगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पॉइंट को लेकर आइए, देखिए यहाँ पे कर्सर तीनों यहाँ पे लेकर आइए, यहाँ पे लेके आता हूं और आपको डिटेल समझाता हूं। देखिए बिट 0 लिखा है, यहाँ पे हटाने के बाद यहाँ पे बिट 0 कर्व सैंपलिंग फ्लैग 1। अगर बिट 1 अगर मैं देखिए D4 में अगर 0 मीन्स भेजता हूं तो कर्व सैंपलिंग 1 होगा। अगर 1 में भेजता हूं, देखिए यहाँ 0 1 2 3 4 5 लिखने का मतलब ये नहीं कि आप 0 1 2 सेंड करेंगे। मीन्स 0 मीन्स 1 सेंड करेंगे, 1 लिखा है वहां पर 2 सेंड करेंगे, जहां पे 2 लिखा है वहां पर 4 सेंड करेंगे, जहां पे 3 लिखा है वहां पे 8। मीन्स जैसे कि आप बाइनरी नंबर लिखते हो 8421 और 16 8421, ऐसे हमारा 32 16 और 8421 ऐसे ही हमारा ये हमारा नंबर है। 0 मीन्स 1 1 मीन्स 2 2 जो वहां पे है वहां पे हम 4 मूव करेंगे, जहां पे 3 लिखा है वहां पे 8 मूव करेंगे। तो दोस्तों देखिए जहां पे 0 लिखा है वहां पे 1 हम मूव करेंगे D4 में, और यहाँ पे इसको क्लीन करने के लिए कर्व क्लीन बीट 8 पे आ जाइए। बीट 8 मीन्स 2 to the power 8 मीन्स 256 हमको यहाँ पे वैल्यू मूव करना पड़ेगा। अनसाइंड डेसिमल है तो 256 मीन्स 8 पे बीट पे। अब मैं कर्सर हटा रहा हूं तो ये हट जा रहा है, इसीलिए मैं वहां पे बीट 8 पे देखिए कर्व क्लियर फ्लैग 1 इसको यूज करना पड़ेगा। 0 और 8 बीट को हमको यूज करना पड़ेगा। इसको मैं ओके कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, एलिमेंट पे आ जाओ। एलिमेंट पे आने के बाद
यहाँ बटन पे आ जाओ। बटन पे आने के बाद यहाँ पे मैं सेट कांस्टेंट यूज कर लेता हूँ। सेट कांस्टेंट और सेट वैल्यू में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे यूज करना है इसके बारे में मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया जब बटन मैं यूज कर रहा था। तो यहाँ पे जाते हैं, सेट कांस्टेंट के एड्रेसिंग D4 कर देते हैं। जो कंट्रोल ब्लॉक में एड्रेसिंग किया था, कंट्रोल ब्लॉक में मैंने D4 दिया था, तो यहाँ पे मैं D4 इसको इंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब जो D4 में भेजना क्या है हमको, वो वैल्यू यहाँ पे डिटेल में इंटर करेंगे। तो D4 में मुझे 1 भेजना है। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देता हूं, ये ड्रा का होगा, DRAW। जैसे ही मतलब ड्रा, ये जो हमारा सेट कांस्टेंट बटन को दबाएंगे तो 1 मूव हो जाएगा D4 में, और D4 में 1 मूव होगा मतलब ड्रा हो जाएगा। अब वंस अगेन इसको कॉपी कर लेता हूं और इसी को पेस्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे D8 की जगह पर 256 भी भेजना है, क्योंकि इस ब्लॉक को मुझे क्लियर करना, जितना भी कर्व ये ड्रा होगा उसको क्लियर करेंगे, फिर हम जाकर ड्रा करेंगे, तब जाके ये वैल्यू ड्रा होगी। ठीक है, तो मैं ये समझा D4 में। अब यहाँ पे मैं 256 यहाँ पे लिख देता हूँ, 256 मूव करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। मीन्स जितना भी ग्राफ ड्रा किया हूँ वो क्लियर हो जाएगा। वो अभी मैं आपको पता चलेगा जब मैं इसको सिमुलेट करूंगा। तो मैं CLEAR यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, ये क्लियर है हमारी। अब देखिए दोस्तों, मैं ये बताया था नंबर जितना सैंपल नंबर रखेंगे उतना ही डाटा रजिस्टर आपको यूज करना पड़ेगा। सपोज आपने D10 से स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट मुझे 6 डाटा रजिस्टर यूज करना पड़ेगा, जो D10, D11, D12, D13 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट में जाते हैं और एलिमेंट में जाने के बाद बटन में जाते हैं। बटन में यहाँ पे जाएंगे, हम इनपुट में जाएंगे और यहां से न्यूमेरिकल एंट्री लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको इस ग्राफ में D10 है तो D10 की में क्या वैल्यू होगी उसको रीड करेगा। तो D10 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए हम न्यूमेरिकल एंट्री लेंगे और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे एड्रेसिंग कर देते हैं D10, डाटा रजिस्टर D10 और इंटर कर दिया। तो मुझे 6 डाटा रजिस्टर चाहिए, D10, D11, D12, D13। तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद नंबर ऑफ द, जितना डाटा रजिस्टर चाहिए उतना कॉलम कर दो आप। ठीक है, रो अगर करोगे तो नीचे आ जाएगा, मैं नीचे नहीं, एक सीधी लाइन में यहां तक लेकर आना चाहता हूं, तो इसीलिए मैंने कॉलम कर दिया। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। ऑफसेट एड्रेस 1, अगर 1 डाला हूं तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14 आएगा। अगर यहाँ पर 2 डालता ना तो 2 का डिफरेंस हो जाता, मीन्स 10 फिर 12 फिर 14 ऐसे। अगर 1 डाला हूं तो 10, 11, 12, 13 होगा। ओके कर देता हूं। अब देखिए मेरे पास 6 डाटा रजिस्टर आ गए हैं। ये डाटा रजिस्टर का शेप थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको वंस अगेन इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है। इसको और छोटा यहां पे कर देता हूं और अब इसका डुप्लीकेट मैं बनाता हूं 6। अब इसको ओके कर देता हूं। वंस अगेन इसको साइड में कर देता हूं, पूरा स्पेस ले रहा है क्योंकि 6 डाटा रजिस्टर है हमारे पास। ड्रा और क्लीन को मैं नीचे कर देता हूं। अब देखिए D10, D11, D12, D13, D14, D15 ये हमारा कंजुगेटिव रजिस्टर आ गया डुप्लीकेट लेने से। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इतना सब करने के बाद आप इसको अब सिमुलेट कर सकते हो। इसको सिमुलेट करते हैं और इसमें देखते हैं कि कर्व कैसे ड्रा होता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों अब इसमें वैल्यू इंटर करके कर्व को हम ड्रा करते हैं। यहाँ पे सपोज मैं 40 डाल दिया और यहाँ पे 60 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया। कुछ भी आप इंटर वैल्यू कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जो भी वैल्यू आप PLC से रीड करोगे वो वैल्यू आप यहाँ पे इंटर करा सकते हो। यहाँ पे 99 डाल दिया। अब यहाँ पे वंस अगेन मैं यहाँ पे 20 डाल दिया। कुछ भी आप वैल्यू इंटर कर दो। अब ठीक है, इसके बाद ड्रा कर दो। तो ये हमारा जो कर्व ड्रा हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, किस मोमेंट पे क्या वैल्यू आ रही है। जैसे कि पहली में क्या वैल्यू थी 40, देन 60 में इंक्रीमेंट हुआ, फिर 1 में देखो यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ, इसके बाद 80 पे जाने के बाद यहाँ पे वैल्यू आया, फिर 99 जाने के बाद ये वैल्यू आ गई और 20 जाने के बाद वंस अगेन डिक्रीमेंट हो गया। मीन्स ये जो स्टेप रूट चलते आ रहा है मीन्स पहले ये 40 है, 40 हमारा इस पॉइंट पे, 60 फिर इस पॉइंट पे आया, फिर 1 हमारा इस पॉइंट पे आ गया और यहाँ पे जहाँ पे ट्विस्ट हुआ वहाँ पे 80 है, फिर 99 हमारी पॉइंट यहाँ पे आ गया और फिर 20 हमारी यहाँ पे पॉइंट डिक्रीमेंट हो गई है। वंस अगेन अब दोबारा इसमें वैल्यू को इंटर करना है तो वंस अगेन इसको क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर सपोज मैंने 0 इंटर कर दिया और यहाँ पे
भी 0 मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, अब इसको ड्रा करते हैं। अब देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, वंस अगेन 0 पे चला गया है। बीच में कितनी वेरिएशन आया है, 0 से सीधे 60 पे चला गया, 60 के बाद सीधे 1 पे आया, 1 पे आने के बाद ये फिर 180 पे गया, फिर 99 पे गया, फिर 0 पे गया। वंस अगेन इसको फिर मैं 99 कर देता हूँ और इसको 0 रहने देता हूँ और ये 99 को हटा के मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। फिर देखते हैं कि इसका कर्व कैसे इंटर होगा। इसको पहले क्लियर करते हैं, जो हमारा कर्व था। अब इसको वंस अगेन ड्रा करते हैं। अब देखिए हमारे 0 से स्टार्ट हुआ, फिर ये 61, फिर यहाँ पे अंत में देखो आप 1, अंत में ये 1 है तो 1 यहाँ पे आया और 99 फिर 1 से इंक्रीमेंट कर गया है। तो मीन्स ऐसे आप कर्व ग्राफ ड्रा कर सकते हो। वंस अगेन यहाँ पे भी मैं 99 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको 1 के बजाय इसको 50 कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, और इसको 1 के बजाय इसको भी 60 कर देता हूँ। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, इंटर। अब इसको ड्रा करूंगा तो ये ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर किया 256 मूव करके इसमें, फिर इसको ड्रा कर दिया। तो ये जो हमारी वैल्यू है पहले 99 से आया, फिर ये 99 पे गया है, बीच में ये हमारी वैल्यू डाउन हुई, मीन्स 60 पे आया। वंस अगेन 60 तक ये कांस्टेंट रहा, देखिए कर्व कांस्टेंट रहा। वंस अगेन 60 के बाद ये 80 हुआ, 80 के बाद फिर ये हमारा कर्व डाउन हुआ क्योंकि ये 50 वैल्यू है, फिर 99 पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो ये वैल्यू आप इंटर करते जाओगे और ये ग्राफ इसका बनते जाएगा। बट इसका ग्राफ आप ऑटोमेटिक भी बना सकते हो। मैं इसका ग्राफ एक मार्को के थ्रू में बना देता हूं। जैसे कि एक मार्को लिख देता हूं आपके सामने। मार्को थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको लिख के ही दिखा देता हूं। मार्को फिर कैसे लिखा जाता है फिर मैं आपको बताऊंगा। इसको एनिमेट में कर देता हूं। दोस्तों मैंने मार्को लिख दिया है, ये मार्को है। आपको पेचीदा दिख रहा है लेकिन पेचीदा है नहीं, बहुत ही सिंपल है। अब मैंने एक ही स्टेटमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट किया है तो ये आपको एक मार्को दिख रहा है। मैं एक समझा देता हूं। देखिए D20 है हमारा, यहाँ पे लिखा हूं लिंक 1 और डेल्टा D20 इक्वल असाइन किया हूं, असाइन लिंक D20 प्लस 1। D20 में 1 ऐड होते जाएगा। लिंक D20 इक्वल मीन्स इक्वल है 100, देन D20 में मूव हो जाएगा 0, फिर इंडीफ हो जाएगा। और फिर लिंक D21 में 2 मैंने ऐड किया है, देन D21 इक्वल मीन्स इक्वल हो जाएगा 100 के, तो D21 में 0 मूव हो जाएगा। सेम टू सेम वही स्टेटमेंट मैंने रिपीट किया है। अंत में इफ एल्स की कंडीशन, इफ इंडीफ का कंडीशन लगा के मैंने इस मार्को को लिखा है। मार्को कैसे लिखता है आपको पता चलेगा आगे। अब ये मार्को मैंने लिख दिया। मार्को लिखने के बाद इस सिंटैक्स को चेक कर लेते हैं। मार्को सिंटैक्स चेक कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके कर देते हैं। और इसको अपडेट यहाँ से करना होता है। अपडेट कर दिया यहाँ से और इसके बाद इसको माइनस कर देते हैं और इसको वंस अगेन सिमुलेट करते हैं इसको, और ये देखते हैं कि एनिमेशन हो पाया कि नहीं मार्को के थ्रू। अब देखिए एक बार हमको कमांड दे दिया ड्रा का। अब देखिए ये ग्राफ हमारा ड्रा हो रहा है, ऑटोमेटिक ग्राफ ड्रा हो रहा है। देखिए ये वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें वैल्यू चेंज, जो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर ड्रा करोगे, क्लियर करोगे, ड्रा करोगे, क्लियर करोगे, तो ये ग्राफ ड्रा होते जाएगा। तो अब मैं ये इसको बार बार क्लियर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक अपने आप ही कर्व ड्रा होते रहे। तो ये वैल्यू आ रही है और अपने आप ये कर्व ड्रा हो रहा है। क्योंकि ड्रा और क्लियर के लिए मैंने एक और भी मार्को इसमें ऐड करके लिख दिया। वही देने कि इसमें एक मार्को, ये हमारा कर्व ऑटोमेटिक ड्रा होते जा रहा है। तो दोस्तों ये था ट्रेंड ग्राफ को कैसे ड्रा करना है डेल्टा HMI में। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में करके आप मुझसे पूछ सकते हो बेहिचक। मेरा फोन नंबर भी आपको कई वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वहां से लेके मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर जो भी आपको इंक्वायरी करना है, जो भी डाटा चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।